वर्कले में नमस्ते कैब भी चलती है। ये महंगी है या सस्ती है आई डोंट नो, मैं सिर्फ नाम की वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखें देसियों का इन्फ्लुएंस कितना है कि आपको यहाँ हर तरफ एक तो कारोबार और दूसरा टैक्सियों पर भी खुल्लम खुल्ला नाम लिखे हुए नमस्ते ये वो। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 3। पहले इस पर लैंड हुए थे, अभी यहाँ उतरे हैं, आए हैं और मैं अभी चेक इन करूं, ऊपर जाऊं, फिर देखते हैं। आपको पूरी तफसीलात बताता हूं अमेरिका के इस एक्सप्लोरिंग सीरीज़ के बारे में। भाई सबसे बड़ी ख्वारी जो है ना ये चेक होता है, यहाँ सिक्योरिटी चेक करा के फिर अंदर आ जाओ ना तो बड़ा सुकून आ जाता है। ये देखें सैन फ्रांसिस्को से कितनी सारी फ़्लाइट्स जा रही हैं। इवन बेकर्सफील्ड यहाँ से करीब है लेकिन वहाँ भी इनकी जो है ना फ़्लाइट जा रही है और सिर्फ 40 मिनट की 30 मिनट की फ़्लाइट होगी तो वो भी लेके जाएंगे। और टर्मिनल का मैप है इसके साथ, ये फ़्लाइट्स जितनी भी हैं इंटरनेशनल और नेशनल सारी। लेकिन जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ तो ये डोमेस्टिक सारा डिपार्चर होता है। आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 3 और अब जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। सही टाइम पर पहुँचा हूँ मैं और ह्यूस्टन से जो फ़्लाइट है ना वो थोड़ी देर में आएगी, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, मतलब थोड़ी देर यही है। और यहाँ से फिर वेट करके निकलेंगे। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आपको पता है सैन फ्रांसिस्को का टर्मिनल 3 जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो यहाँ यूनाइटेड एयरलाइन और दीगर एयरलाइन सारी आती हैं। अब यहाँ वेट करेंगे। आप यहाँ देखें इसका कितना खूबसूरत है, ये व्यू वॉल कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है। तो सैन फ्रांसिस्को के इस एयरपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि अब आगे मेरा क्या प्लान है। इस एयरपोर्ट के अंदर आपकी मर्ज़ी है रहें, लेकिन जैसे ही ये सामने रेड लकीर आपने क्रॉस कर दी ना उसके बाद आप बाहर ही रहोगे, अंदर नहीं आ पाओगे। अंदर आने के लिए दोबारा आपको जो है ना सारा प्रोसेस करके आना पड़ेगा। यहाँ मुझे एक और चीज़ अनोखी नज़र आई है, वो ये है योगा रूम। आप देखें कि इस एयरपोर्ट के अंदर योगा के लिए अलग रूम है, स्पेशल रूम। और ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल के अंदर जो है ना बोर्डिंग गेट्स हैं। हर बोर्डिंग गेट को आप देखें कितना इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है। इस तरफ है साउथ सैन फ्रांसिस्को का साइन। भाई इस तरफ जो फ़्लाइट जा रही है ना वो हमारे जावेद भाई के घर जा रही हैं, ओरलैंडो की तरफ। और मेरे इस तरफ जो है ना ओंटारियो, मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया, ये भी अच्छा यहाँ ओंटारियो की तरफ जा रही है। मैं समझ रहा था कि ये कनाडा है। तो ओंटारियो एक यहाँ एयरपोर्ट भी है जो कैलिफोर्निया में आता है। तो मेरे ख्याल में ये वहीं जा रहा होगा क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल तो ये है नहीं, ये डोमेस्टिक है। सैन फ्रांसिस्को का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हर तरफ खूबसूरती, सफाई सुथराई और एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है। तो अब जो है ना थोड़ी देर के बाद मेरी फ़्लाइट है, तब तक थोड़ा घूम ही लेते हैं और उसके बाद फिर अपने जाके जहाज़ में बैठेंगे। यहाँ से बैठ के हम जो है ना टेक ऑफ और लैंडिंग देखते हैं तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें 2-2 3-3 जहाज़ एक साथ लैंड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल लैंडिंग हो रही है। तो भाई अपने प्लेन में आ चुके हैं और आज विंडो सीट मिली है। देखते हैं आज सैन फ्रांसिस्को के ऊपर से मंज़र और व्यू देखते जाएंगे इंशाल्लाह। खैर खैरियत से ये फ़्लाइट लैंड करेगी ह्यूस्टन में। बस यहाँ शाम होने वाली है और वहाँ शाम हो चुकी है। विंडो सीट पे बैठने के बाद आज मेरी नज़र पड़ी है कतर एयरलाइन पे। बहुत अरसे के बाद इस कतर एयरलाइन को देख रहा हूँ क्योंकि डोमेस्टिक मैंने ट्रैवल किया है तो मुझे इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स पर सफ़र करने का एक शौक़ था ना वो अभी बड़ा रुका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि 2021 में मैंने कतर में ही सफ़र किया था और आज कतर एयरलाइन सामने आई है तो याद आ गई।
अब देखें टेक ऑफ के बाद जो ना यहाँ के बंदरगाह का मंज़र देखें, कितने सारे शिप्स हैं जो पानी में हैं, समंदर में हैं। और अब जो है फ़्लाइट हमारी सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जा रही है और सामने सामने ये डाउनटाउन नज़र आ रहा है। आप देखें कितना खूबसूरत डाउनटाउन है सैन फ्रांसिस्को का। और सैन फ्रांसिस्को के बारे में कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को और साउथ अफ्रीका का केप टाउन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो अब हम यहाँ इससे ऊपर उड़ रहे हैं और अब बहुत सारे नज़ारे आएंगे जो आप देखते रहें। और यहाँ 2 घंटे का फ़र्क है, तो अभी यहाँ दिन हो रहा है, तो इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में रात हो रही होगी। तो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद पता चलेगा कि कैसे कैसे नज़ारे मिलते हैं सामने। भाई ये है अल पासो, और अल पासो का एक हिस्सा जो ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है ये है जो है अमेरिका, और दूसरी तरफ है मेक्सिको। अल पासो की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी मुनफरद शहर है और काफ़ी खूबसूरत शहर है। इस शहर में जो ट्राम चलती है उसको सैन फ्रांसिस्को में भी चलाया जाता है। तो अभी रात का टाइम है, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा विंडो सीट से, लेकिन आप देखें शहर की रोशनियाँ। और अब जो है ना मौसम का हाल ये है कि ह्यूस्टन में हो रही है बारिश, तो अंधेरा भी होगा और बारिश में ज़ाहिर है ये कैमरा भी काम नहीं करेगा, वीडियो में बना नहीं पाऊँगा। तो अब जो वीडियो बनाऊँगा ना सीधा सीधा हम जाके घर मिलेंगे और घर चल के बताता हूँ कि अब मेरा आगे का प्लान क्या है। तो दोस्तों आपने देखा मेरा सफ़र सैन फ्रांसिस्को से ह्यूस्टन का, तो वो इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं मुख्तलिफ़ औक़ात पर तकरीबन पौने 3 महीने बाहर ही रहा हूँ, घर को बहुत कम टाइम दिया है और अब तक ज़ाहिर है 40% काम मुकम्मल हुआ है और अभी 60% रह रहा है। इस बीच में तकरीबन कोई 6-7 स्टेट्स में घूमना फिरना, टाइम देना, अकेले ड्राइविंग करना, फिर प्लेन पर जाना, बहुत ज़्यादा जो है ना एक मुश्किल मतलब टास्क है जिसको पूरा तो हर सूरत में करना है। फिर आ गई हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है वो मैंने ये प्लान बनाया था कि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी और मेरी जो छोटी है उसकी भी छुट्टियाँ हैं तो उनको भी टाइम उनको देना है। तो मैंने फ़िलहाल जो है ना कुछ दिनों का ब्रेक लिया है, और ये ब्रेक इसलिए भी लाजमी था कि मुझे अपने पाँव में जहाँ कुछ साल पहले चोट लगी थी और मतलब एक्सीडेंट तो बहुत अरसा पहले हुआ था, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं ना वो बाद में नज़र आना शुरू हुए। तो अब जाके उस पाँव में दोबारा दर्द शुरू हुआ है, तो उसके एक्सरे भी करवाए हैं, उसके साथ डॉक्टर से सारी टेस्ट वगैरह भी करवाई हैं, ब्लड टेस्ट दिए हैं, एलर्जी टेस्ट करवाए हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारा काम है और एक टेस्ट और रह रही है तो वो भी करवानी है। तो अब इस सफ़र में ज़ाहिर है बहुत थकावट, चैलेंज और रोज़ाना के बुनियाद पर वीडियोस बनाकर डालना। कहीं कहीं तो ऐसी सूरत हाल होती थी कि इंटरनेट नहीं मिलती थी, वाईफाई फास्ट नहीं होता था,
तो घंटों घंटों जाग जाग के भी वीडियो अपलोड करनी पड़ती थी। और आप लोगों को अमेरिका का एक नई, क्या कहते हैं कि नई चीज़, नई जगह, नए एरियाज़ दिखाने, और कहीं तो ऐसा होता था कि कुछ पता ही नहीं था और वहाँ हम पहुँच गए और फिर अचानक वो पूरा वीडियो बना देना। तो एक ज़िंदगी में लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है, हम सीखते ही रहते हैं। तो इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे अमेरिका मैंने शायद इतना नहीं देख पाता अगर मैं बाय रोड ट्रैवल नहीं करता। तो अब मुझे इतना अंदाज़ा है कि कौन सी सरज़मीन किस तरह की है, कहाँ क्या माहौल है। तो बाय रोड ट्रिप करना एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद पता लग जाता है कि कहाँ जा रहे हो, किस तरह के लोग हैं, कौन कौन से छोटे शहर हैं। अब जैसे एक शहर मुझे अकेला नज़र आ गया, सिल्वर सिटी नज़र आ गया, डोमिंग, पता नहीं इतने अजीब गरीब नाम। और उसके साथ फिर हम फ्लैग स्टॉप और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, सफदर साहब से मुलाकात हुई, हमारे जो रब नवाज साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, उसके साथ साथ खुरम भाई से मुलाकात। तो इस तरह से नए फैमिली मेम्बर बनाते गए। और टफ़ एक जर्नी, 18 घंटे भी ड्राइविंग की है, 12-12 घंटे बगैर ब्रेक के भी सिर्फ गैस डलवाई निकले। तो अब तो मामला था कि वो मुझे कुछ दिन जो है ना इन चीज़ों की वजह से रुकना था। तो मैं अब घर पहुंच चुका हूं और इंशाल्लाह इस एपिसोड को दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस 2-3 दिनों के बीच में यहाँ लोकल भी व्लॉग बना लूँगा ताकि गैप ना आए। और मुझे बस इतना पता नहीं क्यों जो मेरा एक और चैनल है उसकी वजह से इम्पेक्ट आया है या कुछ और। तो मैं बहुत मायूस हो चुका था क्योंकि वीडियोज़ में जो रिस्पांस पहले आता था वो नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह का करम है कि इतनी नेगेटिव मतलब उसमें चला गया था मैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो रहा था यार, मैं इतना काम कर रहा हूँ और उसके बावजूद लोग पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ और है, कंटेंट भी सेम है, हर चीज़ लोगों के पास जा भी रही है और उसके बावजूद उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और बहुत स्लो प्रोग्रेस हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सच्ची बात है। फिर पता चला कि यार इस पे एक समझेंगे कोई अटैक चैनल पे हुआ है और उस वजह से भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर वो यूट्यूब से बात की, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, शेडो बैन फ़लाँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा टफ़ मेरे लिए सिचुएशन है अभी भी। तो आप दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद हूँ नहीं हूँ, अभी मेरे अपने ज़ाती ख़यालात की वजह से शायद इस चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ा है, तो कोशिश करूँगा, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं उसका मुखालिफ हूँ। लेकिन जो चीज़ अपने मुल्क में होती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है यार, उस पर बात नहीं करेंगे ज़िंदगी तो वैसे ही कट जाएगी और ऐसे खामोशी से मर जाएंगे तो फ़ायदा नहीं। कम से कम लोगों के लिए बोलें, आने वाली नस्लों के लिए बोल के अगर बंदा चला जाएगा तो दुख नहीं होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अवेयरनेस भी फैलाऊँ और ये काम भी करूँ। तो इस वजह से ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सोचें, उनका बड़ा इम्पेक्ट आता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, स्लो चलते रहेंगे, मंजिलें करीब हैं। और आप लोगों से अगेन दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं भी किया है, कोई मसला है तो भाई सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस 100 एपिसोड सीरीज़ को सपोर्ट करें जो शेखानी ग्रुप की सपोर्ट से मैं कर रहा हूं और अमेरिका को एक्सप्लोर करूंगा। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी वो बेहतरीन होंगी और दिल और जान लगा के बनाएंगे इंशाल्लाह, सिंपल भाषा, सिंपल ज़बान और सिंपल स्टाइल में जो मेरा है, और आपको मैं इंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।